झारखंड में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही 3 लोकसभा सीट पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड में दूसरे चरण में 3 सीट पर लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज गई। इसके साथ ही इन तीनों सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। चुनाव का ऐलान होते ही राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने जोर शोर से चुनाव का प्रचार शुरू कर दिया है। तो इन तीनों सीटों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। 14 नंबर यानी हजारीबाग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन की आज सूचना जारी की गई है। जैसा आप जानते हैं, हजारीबाग डीसी इसकी रिटर्निंग ऑफिसर होती हैं, निर्वाची पदाधिकारी होती हैं, और इसके साथ साथ एक ARO भी, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी की घोषणा की गई है। झारखंड में दूसरे चरण में चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन तीनों सीटों पर 3 मई तक नामांकन होंगे। 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापसी का अंतिम दिन 6 मई तय किया गया है। इन तीनों सीटों पर 20 मई को वोटिंग होगी, जबकि 4 जून को काउंटिंग के साथ ही लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आ जाएगा। 3 मई के 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया जा सकेगा और उसके बाद उन जो निर्देशन पत्र हैं उनकी स्क्रूटनी 4 मई को की जाएगी। 6 मई के 3 बजे तक लोग अपने नाम का विड्रॉल कर सकेंगे, जो भी नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते हैं किए हैं। और इस प्रकार से 20 मई 2024 को 7 बजे की सुबह से लेकर के 5 बजे तक शाम तक हमारा वहाँ मतदान होगा। सभी मतदाता बूथ हो गए। झारखंड में दूसरे चरण के रण में कोडरमा से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी किस्मत आजमा रही हैं, तो हजारीबाग से बीजेपी उम्मीदवार मनीष जायसवाल और कांग्रेस उम्मीदवार JP पटेल आमने सामने हैं। चतरा में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। कोडरमा लोकसभा सीट के लिए बीजेपी का चुनाव प्रचार जारी है। गिरिडीह के लेदा हटिया मैदान में बीजेपी की ओर से कोडरमा लोकसभा और गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसभा की गई। इसमें बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के साथ कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना की जानकारी दी गई। साथ ही बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील भी की गई। और मजबूत सरकार आपने बनाया। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से देश में दोबारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। और आज तभी ये संभव हो पाया कि देश के अंदर एक मजबूत सरकार